तो भाई लोग, रिव्यूपुर में आप सभी का स्वागत है। तो देखा कि नहीं तूने? देख तो लिया बट ऐसा लग रहा था ना कि वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, चीज़ें मिसिंग थी। मिसिंग क्या, मुझे लग रहा था कि वो सीरीज़ का ही कंटिन्यूएशन चल रहा है, कुछ अलग सा था ही नहीं इसमें। और बहुत बहुत मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लग रहा था मेरे को कि क्यों आपके पास एक अच्छा ऑप्शन था, आपके पास बहुत कुछ दिखाने को था, बट आप ये टेक क्यों लिए? और इसमें ये भी था ना कि जैसे आपने ना एक ही मूवी में ना 3-4 चीज़ों का आपने किया, उसकी कंटिन्यूशन की, ठीक है, और चारों की चारों मैच नहीं कर पाए कहीं पे भी। हम बात कर रहे हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की। एक्चुअली हमने इसे ना हमने तो इस बार क्या था कि अलग अलग देख पाए थे क्योंकि हम लोग साथ में नहीं थे अभी 2 दिन पहले, बट हमने देख तो लिया था। और हमने सोचा ना कि ये मूवी वो नॉर्मल टिपिकल रिव्यू डिजर्व नहीं करती, क्योंकि मूवी में वैसा कुछ बात करने के लिए है ही नहीं। आपको अगर मैं एक लाइन में बता दूँ ना, ये चीज़ तो ऐसा है कि मूवी जब स्टार्ट होती है ना तो उस टाइम पे मार्वल यूनिवर्स जो था वैसा ही है और एंड होने के बाद भी वैसा ही है। मूवी का एग्जिस्टेंस जो है आपके लाइक एमसीयू में कुछ नहीं है। सैम पहले भी वही था, अपने स्ट्रगल कर रहा था, मूवी के एंड में भी स्ट्रगल ही कर रहा है। उसको आज तक नहीं क्लियर हो रहा है कि वो कैप्टन अमेरिका है या नहीं है। प्रेसिडेंट रॉस पहले भी मूवी के पहले भी प्रेसिडेंट नहीं थे, मूवी के बाद भी प्रेसिडेंट नहीं है। लीडर का पहले भी कोई अता पता नहीं था, मूवी के बाद भी लीडर गायब। तो एंड सबसे बड़ा जो मेरा शिकायत है मार्वल वालों से कि आप ट्रेलर में ही अपने हर कुछ क्यों रिवील करते हो। लाइक आपने मूवी का जो मेन क्लाइमैक्स था पूरा, आई नो अभी तक तो आप लोग शायद देख ही लोगे देख चुके मूवी, सो स्पॉइलर के टेंशन हटाओ, सारी बातें करेंगे। तो मूवी का जो क्लाइमैक्स था पूरा, उन्होंने पूरा क्लाइमैक्स उठा के ट्रेलर में दिखाया। आप पता मूवी का जो मेन सेलिंग पॉइंट था ना वो था रेड हल्क, और आप उससे मूवी नहीं बेच रहे हो, आप ट्रेलर ही वहीं से बेच दे रहे हो और आप छुपा के रख रहे थे लीडर को। इन्होंने ट्रेलर निकाला, टीजर में टीवी स्पॉट्स निकाले, हर जगह पे रेड हल्क। तो उस हिसाब से उतना सिग्निफिकेंस रोल होना चाहिए था रेड हल्क का, बट नहीं। टोटल टाइम मेरे ख्याल से 5 मिनट है, 10 मिनट, 5 से 10 मैक्सिमम 10 मिनट, 5 से ओवरऑल सीन की बात करो, ज़्यादा रेड हल्क है ओवरऑल। और आपने उससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से ट्रेलर टीवी स्पॉट इन सब में मिला जुला के 5-7 मिनट दिखा दिया हुआ रेड हल्क का। मतलब हम लोगों को मूवी में वो प्रिडिक्टेबल था कि कहाँ पे अब ये ट्रांसफॉर्म होगा, कहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट रॉस जो हैं वो भी रेड हल्क बनेंगे, क्यों बनेंगे, कैसे, मतलब कुछ अलग नहीं था मूवी में। तो फिर हम वही रिव्यू वाला करने जा रहे थे, तो उसको रोकते हैं। बल्कि हम क्या करते हैं ना, अभी हमने सोचा था कि मूवी को ना और बेटर कैसे बनाया जा सकता था, तो हम उस पर बात करते हैं अभी, ठीक है। कुछ थ्योरीज हमारी भी हैं, कुछ हमने और फैन थ्योरीज पढ़ी भी है, और कुछ हमने कॉमिक से निकाली है, उनको मेल जोल के हमने पूरा बनाया हुआ है। तो हमारी जो थ्योरीज रहेंगी वो हमारा पर्सनल ओपिनियन रहेगा। ओके, पर्सनल ओपिनियन। तो उसमें सबसे पहली चीज़ मुझे ये लगती है कि जो रॉस का कैरेक्टर है, ठीक है, हमारा प्रेसिडेंट रॉस, वो ये मूवी डिजर्व नहीं करता। आई मीन उसको रहना नहीं था यहाँ पे, आप उसको अगली मूवी में रखते, ठीक है। और आपके लिए मैं बता दूं कि हम 3 मूवी को लेके चल रहे हैं, कैप्टन अमेरिका 4, अगली आने वाले थंडरबोल्ट्स, एंड एक स्पेकुलेटेड मूवी वर्ल्ड वॉर हल्क, अगर वो बन रही है तो, जो कि हमें न्यूज़ में आया था बन रही है। एंड ये जिस तरफ जा रहे हैं वो लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर हल्क ही ये लेने, मतलब वर्ल्ड वॉर हल्क के लिए ये लोग जा रहे हैं। क्योंकि आपने सेंट्री को इंट्रोड्यूस करना है अगली मूवी में थंडरबोल्ट्स में, आपने हल्क के बेटे को ला दिया है साकार से, और स्कार उसका बच्चा आपने ला दिया है, और यहाँ से भी आप वहीं जाओगे क्योंकि और कोई डेस्टिनेशन नहीं है आपके पास। एंड मालूम है क्या हो रहा था कि रेड हल्क इस मूवी में जब आया वो फोर्स्ड लग रहा था पूरा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जबरदस्ती उसको डाला है मूवी में सिर्फ मूवी का हाइप बनाने के लिए। अगर इससे बेटर पता है क्या होता, जो हम बात कर रहे थे, सबसे पहली चीज़ कि आप इस मूवी का मेन विलन बनाते लीडर को, ठीक है, जो कि आपने दिखाने की ट्राई की है, बट वो ऐसा हुआ नहीं। आप इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा सैम विल्सन है, ठीक है, वो स्ट्रगल कर रहा है। आप मतलब फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एंड में उसने खुद को तो मान लिया था, बट पब्लिक भी थोड़ा थोड़ा भी है। तो इसमें आप क्या दिखाते हैं कि वो स्ट्रगल तो कर रहा है थोड़ा थोड़ा, मूवी के एंड मुझे तो खत्म कर देना आपको, बट अभी स्ट्रगल कर रहा है, और गवर्नमेंट उसको एक्वायर करना चाहती है, ठीक है, गवर्नमेंट उसको अपने साथ लाना चाहती है। सिंस की क्या था कि हमारे जो स्टीव रॉजर्स थे वो गवर्नमेंट के साथ नहीं आना चाहते थे, बट सैम क्या है कि वो मैनिपुलेट हो सकता है,
क्योंकि वो खुद का एग्जिस्टेंस ढूंढ रहा है इस पूरे यूनिवर्स में। लाइक सैम को एक इनोसेंट कैरेक्टर दिखाते हैं, हाँ, कि वो कैप्टन अमेरिका, वो अपनी ही चीज़ों में उलझा हुआ है अभी। हाँ, वो अभी भी लाइक समझ नहीं पा रहा है कि वो कैप्टन अमेरिका है नहीं है, पब्लिक भी एक्सेप्ट कर रही है नहीं कर रही है, सब 50-50 चल रहा है। और यही इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता लीडर, और वो आता सैम को इनडायरेक्ट तरीके से मैनिपुलेट करता, वो उसका यूज़ करता गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि जो सॉरी बुजुर्गों को इग्नोर करना, ठीक है। तो जो हमारा सैम है, ठीक है, तो वो इस झांसे में आ जाता, क्योंकि लीडर जो है वो हमेशा सिस्टम के अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी। और जो कैप्टन अमेरिका मूवीज़ की जो खास बात है ना, कि वहाँ पे ना एक कैरेक्टर होता है वैसा दिमाग वाला, एंड हमेशा कैप्टन अमेरिका देखो ना बहुत ग्राउंडेड रहता है। एंड सबसे मेन चीज़ कैप्टन अमेरिका में हम लोगों को जो एक्शन देखने को मिलता है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, इसमें सबसे मेन वही मिसिंग था हमारा। क्योंकि आप क्या है ना, जैसे हमारा जो स्टीव रॉजर्स था, ठीक है, वो सूट हो ना हो सेम। सैम विल्सन के साथ दिक्कत ये है कि अगर आपको उसे दिखाना है ना किसी बड़े फाइट में, तो आपको सूट देना पड़ेगा, वो गैजेट्स देने पड़ेंगे, ठीक है, एक्सेप्टेबल। बट आपको बिना सूट के भी तो उसको दिखाना पड़ेगा ना, वो लड़ सकता है, वो हैंड टू हैंड फाइट कर सकता है ना, इज अ ट्रेंड सोल्जर है भाई, वो ट्रेंड इंसान है, बट ऐसा कहीं नहीं। एंड हाँ, स्टीव रॉजर के साथ क्या था, वो सूट सिर्फ लाइक एक तरीके से आइडियल बनने के लिए पहनता था, हाँ, फेस ऑफ अमेरिका जिसे कह लीजिए। बट वो एक सुपर सोल्जर था स्टीव रॉजर, लेकिन सैम विल्सन सुपर सोल्जर नहीं है कोई। एंड देन फिर आप यहाँ पे आपने एक तो लीडर को मेन बना दिया, ठीक है, वो यूज़ करता, अच्छा चलता। आप फिर यहाँ पे हैंड टू हैंड कॉम्बैट दिखा देते, अच्छे होते, आपके पास कई सारे मौके थे। वो कॉरिडोर वाली फाइट में दिखा सकते थे आप, जहाँ पे आपने उस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था, रेड रूम वाली। इवन इन्होंने सर्पेंट सोसाइटी का जो इसमें थोड़ा बहुत दिखाया है, मैं कह रहा हूँ सर्पेंट सोसाइटी के साथ ही सैम को एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट प्रॉपर दिखाया, हल्क के साथ तो नहीं कर सकता भाई वो। वही मैं कह रहा था, देखो यहाँ पे क्या है ना, सैम खुद के कॉन्फिडेंस में था, ठीक है, तो सर्पेंट सोसाइटी एक अच्छा बनता उसके हैंड टू हैंड मतलब फाइट के लिए, एक्शन के लिए, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए वो बनता लीडर अच्छा, क्योंकि सिस्टम के साथ भी अगेंस्ट जाना है उसे, लीडर भी है, सर्पेंट सोसाइटी भी है। तो ये क्या है ना, ये एक ही फैमिली के आपको लग रहे हैं लोग, ये भाई एक साथ लड़ सकता है। ये जैसे ही आपने रेड हेड डाला, वो ब्रेक हो गया। वो मूवी सैम विल्सन की ना हो के, कैप्टन अमेरिका की ना हो के, वो रेड हल्क की मूवी बन गई तुरंत। तो इसकी जगह आप रेड हल्क को इंट्रोड्यूस करते हो थंडरबोल्ट्स में, ठीक है। अब इसका कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से हो सकता है कि लीडर ने जब देखा कि सैम उसके झांसे में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसने स्विच मारा वैल की, क्योंकि वैल भी वही काम कर रही है, वो भी सिस्टम के अगेंस्ट जाना चाह रही है, वो भी अपनी टीम बना रही है। तो जो पोस्ट क्रेडिट सीन में आता है सैम मिलने लीडर से, वहाँ पे वैल आती लीडर से मिलने, एंड जो लीडर टीस कर रहा है मल्टीवर्स को, यार मल्टीवर्स का आप समझ लो लास्ट चल रहा है, आप अभी 2025 में मल्टीवर्स को टीस करवा रहे हो। 2021 में लोकी में वो हो चुका है। एंड सैम की जगह वैलेंटीना आती, लीडर से मिलती, लीडर का हेल्प लेती, और लीडर को दिखता एक बकरा, एक और मिल गया मुझे, और वो उसके थ्रू अपना काम निकलवाता। तब लीडर उसको मैनिपुलेट करता वैलेंटीना को, किसके अगेंस्ट, रॉस के अगेंस्ट, ताकि ये चीज़ थंडरबोल्ट्स में जाके अच्छी मिलती। और जो थंडरबोल्ट्स का पूरा सिनेरियो बना हुआ है ना, अभी जो वो टीम बन रही है सेंट्री के अगेंस्ट, आप सेंट्री को उस मूवी के एंड में दिखाते, वहाँ पे लाइक पोस्ट क्रेडिट में आप सेंट्री को टीज करते हैं बस। क्योंकि आप समझिए अभी थंडरबोल्ट भी जो आ रही है, उसमें जो हम लोगों को अभी तक ट्रेलर में जो विलन देखने को मिला है, वो वॉइड है। वॉइड से नहीं लड़ सकते भाई, वॉइड से सेंट्री खुद नहीं जीत पा रहा है, क्योंकि अगर कॉमिक्स के में ब्रांड जो उसमें नहीं घुसते हैं, बहुत हो जाता है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ ना कि जैसे कॉमिक्स में हुआ था वॉइड के साथ कि रीड रिचर्ड्स ने उसकी मेमोरी वाइप करती है, ठीक है, तो आप वो चीज़ सेंट्री के साथ भी करो, बट वो पॉसिबल कब है, जब रीड रिचर्ड्स इस यूनिवर्स में आएगा। और अभी तो रीड रिचर्ड का कोई नाम बट निशान नहीं। क्या है कि वो थंडरबोल्ट्स की अगली मूवी में आ जाएगा, तो आप ये चीज़ ना वर्ल्ड वॉर हल्क में दिखा देते। वर्ल्ड वॉर हल्क में क्या था, हल्क वर्सेस पूरी आपकी एवेंजर आर्मी समझ लीजिए, ठीक है। एवेंजर्स भी नहीं जीत पाते हैं, हल्क है भाई वो, और वो अपने समझ लीजिए एकदम सुप्रीम फॉर्म में रहता है उस समय, जो कि सिर्फ धरती पे आता ही इसी नियत से है कि वो सबको मार के ख़त्म करना है, उसको बदला लेना है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप एक तो यहाँ ना क्या हुआ है, आलो ये इनक्रेडिबल हल्क जो मूवी आई थी, हाँ, ये उसको कैनन कराने के चक्कर में उन्होंने पूरा वो कर दिया, वो कचरा कर दिया, पूरा फैल गया। जैसे लास्ट में जो बेटी रॉस का कैरेक्टर आया है, इसीलिए दिखाया है ताकि लगे ना कि कैनन है, वो कैनन है। फोर्स, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, हर चीज़ फोर्स लगेगा। बहुत तरीके के यूट्यूब पे चल रहे हैं, सबके अपने अपने रिव्यूज़ और थॉट्स, बट मुझे
मैं उन लोगों को किसी को कुछ बोलूँगा नहीं, बट मेरा मानना है कि हाँ, मूवी सच में ये डिज़र्व ही नहीं कर रही थी। क्योंकि ना एक तो मैंने सुना था कि 2-3 रीशूट्स हुए, ठीक है, और लंबे भी चले थे रीशूट्स। बट दिक्कत क्या हो गई ना कि आप रीशूट के चक्कर में आपने कुछ चीज़ों से पहले अच्छी रखी थी, आपने वो भी खराब कर दी। क्योंकि मैंने सुना था कि सेथ रॉलिंस का सर्पर सोसाइटी का लीडर एक अच्छा खासा उसका था सीन, तो सर्पर सोसाइटी आपने पूरी काट दी। आपने ग्राउंडेड कैरेक्टर को हटा के आपने मल्टीवर्सल कैरेक्टर, रेड हल्क की जरूरत नहीं थी इस मूवी में, मैं अभी भी कहता। एक सीन है, मुझे प्लीज बात करने दो उसको। व्हाइट हाउस पे रेड हल्क सैम विल्सन को लेके जाता है, व्हाइट हाउस के ऊपर मारता है, ठीक है। व्हाइट हाउस के ऊपर एक पोल में फ्लैग लगा रहता है, वो पोल उखाड़ के रेड हल्क सैम को मारता है घुमा के। सैम का कैरेक्टर जो कि एक ह्यूमन है, जो कि गैजेट्स पहना है, ओके, वो उस पोल को अपने हाथों से रोक ले रहा है। आप समझ रहे हैं, रेड हल्क है, हल्क से भी ज़्यादा एग्रेसिव समझ लो एक तरीके से, क्योंकि वो जब एग्रेशन में आता है तो उसके शरीर से आग निकलना स्टार्ट होती है, जो कि इसमें वो भी नहीं दिखाया है इन्होंने। एंड सेकंड थिंग, वो पोल को अपने दोनों हाथ से रोका, बस हल्का सा उसके बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है। आई वाज लाइक ब्रो, वो हल्क है, तू नॉर्मल ह्यूमन है, वो मारेगा, तेरा चीथड़ा उड़ जाना चाहिए था यहाँ पे, बट नहीं, कुछ नहीं हुआ। वाइब्रेनियम शूट का थोड़ा बहुत असर होगा, ठीक है, वो हटाता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आपने रेड हल्क को इंट्रोड्यूस कराना है थंडरबोल्ट्स में, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा कि जो थंडरबोल्ट का नाम है वो भी जस्टिस हो जाएगा उसके साथ, वैल्यू थंडरबोल्ट रॉस। एंड फिर क्या होता है ना कि वेल सिस्टम के अगेंस्ट जाती है कि भाई देखो हमारे पास कोई एवेंजर्स नहीं है, क्योंकि इस मूवी में अभी तक सैम पूरी मूवी पर तो मैनिपुलेट होता हुआ आया था। एंड में उसे लगा कि यार ठीक है, अब मैं करता हूँ कुछ, अब मुझे एवेंजर्स चाहिए, अब मैं बनाता हूँ। तो वो चला जाएगा अपनी टीम बनाने। यहाँ पे क्या होगा कि एवेंजर्स नहीं है, तो वेल वही सेम चीज करती है कि मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ अपने डार्क एवेंजर्स, और वो अगेंस्ट जाते प्रेसिडेंट रॉस को, क्योंकि उसे सिर्फ अब पूरा वो CIA नहीं चाहिए, उसे पूरा अमेरिका चाहिए। ओके, एंड जो लीडर था वो क्या करता, वेल के थ्रू रॉस को सबके सामने वेल के थ्रू लाता, वो रॉस की सच्चाई को। कैसे? वेल को उसके अगेंस्ट खड़ा करता, वेल अगेंस्ट खड़ा होकर जो मीडिया के सामने जो हुआ है इसमें, वो चीज़ वेल सबके सामने कन्फ्रंट कराती रॉस को, ठीक है। और वो चीज़ आता, और जब रॉस भाई थंडरबोल्ट वाले जितने भी हैं जो थंडरबोल्ट की टीम में हैं, वो लोग संभालना स्टार्ट करे, एक टाइम तक मरा गए समझ लीजिए, तब वेल वहाँ फिकती अपना हुकुम का इक्का, और वो हुकुम का इक्का होता सेंट्री, और वो सेंट्री को वहाँ बस दिखा के टीस करके मूवी खत्म करना। एंड फिर ये चीज़ आप कंटिन्यू करते वर्ल्ड वॉर हल्क में सॉरी आप इसको तो स्टार्ट करते रेड हल्क कहानी वहाँ पे थंडरबोल्ट से खत्म करते, थंडरबोल्ट हटाओ, जैसे कि थॉर लव एंड थंडर में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वैसे दिखाया ना, शुरू में दिखाया, हटा दिया, खत्म, बस आप थंडरबोल्ट से खत्म करो, हल्क की कहानी चालू करो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हल्क में रेड हल्क का भी तो काम है, सबका काम है भाई। एंड वर्ल्ड वॉर हल्क स्टार्ट होगा, अब आप समझिए, आपको सेंट्री को टीज आपने कर दिया, अब आप चाहो तो एक अलग से सेंट्री के बैक स्टोरी को लेकर पूरी एक अलग से मूवी भी इसी बीच में बना सकते हो। आप सेंट्री का और वॉइड वाला जो है कनेक्शन वो भी दिखा सकते हो, इवन वो सारा चीज, तब तक रीड रिचर्ड भी आ जाएगा, अगली मूवी में तो आ रहा है। हाँ, और उसके बाद ये सारी चीज आपकी जाके मिल रही है वर्ल्ड वॉर हल्क में, जहाँ पे हल्क वर्सेस सेंट्री, क्योंकि हल्क किसी से नहीं हारता, और सेंट्री रहता है जो उसको सिर्फ रोकता है, जस्ट बिकॉज सेंट्री का फ्रेंड रहता है वो। और क्या है ना कि जैसे वर्ल्ड वॉर हल्क जो कॉमिक्स में हुई थी, वो इस टाइम में पहुंचने वाला मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि कोई टीम ही नहीं है, तो किसके अगेंस्ट जाएगा। एंड आपने तो हल्क को अभी प्रोफेसर हल्क बना के रखा है, तो ये चीज आप सेंट्री वर्सेस हल्क करके वो एक मूवी बना सकते हो, ठीक है। तो वहां पे दोनों का होता, और हल्क यहाँ से गायब होता, हल्क मरता नहीं वर्ल्ड वॉर हल्क में, सेंट्री मेमोरी वाइप, हल्क गायब, फिर ये देखते सीक्रेट वॉर्स में, क्योंकि हल्का काम सीक्रेट वॉर्स में भी, क्योंकि मल्टीवर्स चलेगा तो वहाँ पे भी काम, और आपने सेंट्री का खत्म कर दिया, वहाँ पे मेमोरी वाइप पे कोई पहचानता नहीं है, मेमोरी वाइप्स, क्योंकि सीक्रेट वॉर में आपका कोई काम नहीं, सेंट्री का ज्यादा काम नहीं है, तो सेंट्री को आप दिखाते हैं म्यूटेंट सागा में, तो कितना अच्छा ये बन पा रहा है। तो अब देखो ना, कैप्टन अमेरिका 4 भी अच्छी हो गई, थंडरबोल्ट्स भी और अच्छा दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने रेड हल्क को दिखाया, तो मुझे लग रहा है कि कहीं सेम चीज ये सेंट्री के साथ ना कर दे। यार मेरे को सच में यही डर बना हुआ है, क्योंकि ना जैसे रेड हल्क के सामने कैप्टन अमेरिका भी अपना ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा था, तो उसने क्या चूज़ किया, हृदय परिवर्तन कर देता हूँ, मैं शांत कर देता हूँ, काम हो जाएगा, ठीक है। पर इसमें पता सबसे बेसिक दिक्कत क्या थी कि जो रेड हल्क होता है ना, वो हमारे जो प्रेसिडेंट रॉस होते हैं, वो वही सेल्सियस में रहते हैं। हाँ, मतलब प्रेसिडेंट रॉस रेड हल्क के ऊपर पूरा काबू पा चुके रहते हैं,
दोनों के सेंस सेम रहते हैं, जैसे उनके ब्रूस, इमोशंस हाँ। कंट्रोल रहते हैं। जैसे ब्रूस और हल्क अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, वो रेड हल्क में नहीं होता है। तो लेकिन इसमें इन्होंने क्या दिखाया, जैसे ब्रूस हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो तबाही मचाने लगता है, अपने सेंसेस खो देता है, वो सेम प्रेसिडेंट रॉस भी वही कर रहे हैं। एग्रेशन का आप सहारा इसमें ले रहे हो, बट ब्रो एग्रेशन उनको शॉर्ट टेम्पर की प्रॉब्लम है, वो मेडिसिन को लेके जो भी कहा गया, गामा उनके अंदर थोड़ा ज़्यादा डाला गया है। एक तो पहले अपने गोली से बना दिया उनको, खैर ठीक है वो छोड़ रहा। ठीक है, तो अब आपने क्या किया ना, यहाँ पे कैप्टन अमेरिका वर्सेस हल्क नहीं बन रहा था, रेड हल्क नहीं बना था, बट ये अच्छा बनता थंडरबोल्ट वर्सेस थंडरबोल्ट रॉस, ये अच्छा बन पाता। इवन थंडरबोल्ट वर्सेस कैप्टन अमेरिका भी करते, ये वो भी बन पाता, वो भी अच्छा बनता, क्योंकि वो ग्राउंडेड रहता। बट आपने एकदम ये वेग चीजें ले ली कि थंडरबोल्ट वर्सेस सेंट्री, कैप्टन अमेरिका 4 वर्सेस रेड हल्क। या फिर अगर ऐसे भी करते थंडरबोल्ट वर्सेस कैप्टन अमेरिका, इसमें कैप्टन अमेरिका को लाइक स्टाइलाइज करके दिखाते तो वो कैप्टन अमेरिका की मूवी बनती। थंडरबोल्ट का एक नॉर्मल रोल रहता, ग्राउंडेड में रहता, सर्पेंट सोसाइटी भी जिसमें रहती। उसी के बाद नेक्स्ट मूवी थंडरबोल्ट के प्रॉपर मेंबर्स के ऊपर आता थंडरबोल्ट, जिसमें आपके आते थंडरबोल्ट रॉस। हाँ, तो अब वहाँ पे रॉस को दिखाते, हल्क को वहाँ दिखाते, लीडर यहाँ से अपना लीडर क्या है ना, लीडर एक अपनी अलग टीम बना, लीडर एक मास्टरमाइंड है, वो फ्यूचर देख पा रहा है, पॉसिबिलिटीज देख पा रहा है, तो वो तो मैनिपुलेट नहीं हो पाएगी चीजें। ठीक है, तो वो वैल को लेता, इवन वो जीमो को भी ले सकता है भाई। जीमो वो लेके ना, आप सोचिए एक कॉमन ह्यूमन बीइंग जीमो पूरा सिविल वॉर करवाया था, आपके पास तो भी लीडर था जो मास्टरमाइंड, मेगा माइंड एक तरीके से कह लीजिए हमारा, वो जो ऑफ एमसीयू, तो वो आपने उसको भी ऐसे फुटू दिखा के छोड़ दिया कि ले भाई हो गया तेरा, तो यही कर बस। वो बंदा मल्टीवर्स की बात कह के खत्म कर दिया यार, वो क्यों? मतलब पोस्ट क्रेडिट का तो कोई मतलब सेंस ही नहीं मूवी का। चलो मैं एक बात को मान लेता हूँ, ठीक है, कि आप ये दे रहे हो एग्जाम्पल कि जो हमारा ये सैम है, इसको नहीं पता था मल्टीवर्स में, ठीक है, अभी तक नहीं पता था, मैं मानता हूँ अभी तक उसको नहीं पता है, बट ये 2025 चल रहा है, ठीक है, आपने पोस्ट क्रेडिट सीन किसके लिए दिया है? हमारे लिए दिया है कि सैम के लिए दिया? ऑब्वियसली आप ये चीज सैम के लिए तो आप कहीं भी दिखा सकते थे मूवी में, आपने पोस्ट क्रेडिट देना होता है कहीं पे ऐसे एक लाइक मोन्टाज की तरह दिखा देते कि सैम को कहीं पे पता चल चुका है ऑलरेडी। हाँ, या फिर बकी आया था, बकी बताया था, कुछ भी आप मतलब कोई और कैरेक्टर था, वॉन्ग आता बताया था, बात ही खत्म हो जाती। 10 सेकंड का सीन था बस, ये 10 सेकंड में ये चीज दिखा के अब हटा। सबसे बेस्ट था वॉन्ग आता, चक्री घुमाता, आता बताता, खत्म। लीडर के लिए आप कुछ और प्लान कर सकते थे आगे, लीडर बता रहा है कि मल्टीवर्स अब खत्म। अब आप मुझे बताओ, ठीक है, आपने हृदय परिवर्तन करा दिया थंडरबोल्ट रॉस का कि वो अच्छा बन रहा है, तो फिर आप रेड हल्क को कैसे दिखाओगे? आप रेड हल्क अच्छा बन गया है क्यों भाई? हर निगेटिव कैरेक्टर को आपको हमेशा पॉजिटिव क्यों? ये सोनी से आप लोग इंस्पायर हो रहे हो क्या? नहीं, सोनी वाले भी एंटी हीरो बनाते हैं, ये विलन से हीरो बनाते हैं, सबसे खराब है। आप ग्रे रहो ना, डार्क ग्रे जाओ, ग्रे से डार्क ग्रे जाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा। वाइट मत जाओ ना यार, ब्लैक वाइट मत खेलो, स्पून फीडिंग मत करो भाई, मत करो। पब्लिक को इतना समझ में आता है, पब्लिक इंटरस्टेलर, इंसेप्शन ये सब जैसी मूवी देख के बैठ रही है। अरे वो छोड़ो यार, आप एमसीयू की भी फैंडम को देखो, तो वो भी अच्छी मूवी देख के आपका जो टाइमलाइन जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी पब्लिक आपका टाइमलाइन ऑलमोस्ट समझ रही है। हाँ ठीक है, समझ पा रहे हैं लोग, तो फिर आप ये बचकानी चीज़ ये स्पून फीडिंग्स क्यों कर रहे हो आप? नहीं, ठीक है, डोंट डू दिस। तो फिर हमारा जो मेन बना था यही था कि आप दिखाते यहाँ पे सैम विल्सन वर्सेस लीडर वर्सेस गवर्नमेंट, कैप्टन अमेरिका फॉर खत्म, थंडरबोल्ट्स की टीम में आता, आप मूवी में आता थंडरबोल्ट्स वर्सेस रेड हल्क विथ वैलिन प्रोग्रेस विथ लीडर, एंड में सेंट्री आता। ठीक है, अब क्या होता है, वर्ल्ड वॉर की कहानी लोग यहाँ से कंटिन्यू करते, थंडरबोल्ट्स पहले 10 मिनट में खत्म, इतना प्यारे तरीके से सेट होते जा रहे हैं। थंडरबोल्ट्स को आप पहले 10 मिनट में हटा देते क्योंकि सेंट्री ने ओवरटेक कर लिया हल्क के साथ। थंडरबोल्ट्स आप दूसरे मिशन पे जाओ, वेल कहीं और बिजी, सेंट्री रेड हल्क, यहाँ पे आता वर्ल्ड वॉर हल्क के लिए हल्क, यहाँ से आप अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते, सेंट्री वर्सेस हल्क एंड इवन वर्ल्ड वॉर हल्क में जैसे जो तुम कह रहे हो ना, स्टार्टिंग के 10 मिनट में थंडरबोल्ट को मारा गए, मार दिया, हल्क ने कायदे से कूट दिया और उनको वैल ने हटा दिया कि तुम जाओ, मैं सेंट्री के साथ जाती हूँ आगे, दैट्स इट। वो खुद ही हार मान ली, भाई हम लोग नहीं फेस कर पाएंगे, तो दूसरे मिशन में जाओ कॉन्टेंट। ठीक है, फिर इस मूवी के एंड में क्या होता है कि हल्क कहीं और जाता, ठीक है, हल्क सेंट्री का मेमोरी भाई, सेंट्री मेमोरी भाई को खत्म, हल्क दिखता सीक्रेट वॉर्स में खत्म, हल्क दिखता सीक्रेट वॉर्स में, सेंट्री दिखता म्यूटेंट सागा में, खत्म स्टोरी, एकदम प्लान है चीज। बट कौन समझाया? ये राइटर्स मार्वल की क्या चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं क्या ये लोग स्क्रिप्ट? ओके, अब तो डीप सिखा गया है। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे।
ये हमारी पर्सनल थ्योरीज भी थी और कुछ फैन थ्योरीज को भी हमने साथ में और रखा। थोड़ा बहुत कॉमिक्स भी लिया गया है मिला के सब। सो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना कमेंट करके आप भी अपनी कुछ थ्योरीज बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स तो खुला ही रहता है हमेशा, बस लोग नहीं आते। सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर और साथ में हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम दोनों आपसे दोबारा रिव्यू पर मिल सके और ढेर सारी थ्योरीज वगैरह ला सकें।